जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी विथ अभी में। आज खोरठा व्याकरण के क्लास में हम वचन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। देखिए, इसका परिभाषा क्या होता है वचन का। खोरठा में शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे ही खोरठा में क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ठीक है, मतलब यूँ कहें कि जिस शब्द से एक या अनेक होने का पता चलता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है कुकुर। कुकुर कहने का मतलब क्या हुआ, कुत्ता। यहाँ एक कुत्ता होने का बात हो रहा है। ठीक है, अब चलिए यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो सेकेंड एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है सियरवाइन। ये सियरवन जो है एक से ज़्यादा सियार होने का बोध करा रहा है। चलिए देखिएगा साथियों, अब जो आगे है हम लोग का वो है वचन के प्रकार या वचन के भेद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, खोरठा व्याकरण में वचन के दो भेद या प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला जो भेद हुआ साथियों वो एक वचन और दूसरा है आपका बहुवचन। ठीक है, ध्यान से फिर से देख लीजिए, खोरठा व्याकरण में आपका वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अगर बात किया जाए एक वचन का तो एक वचन देखिए क्या होता है, संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु के होने का पता चले उसे ही क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से पता चला कि कोई चीज़ एक है, सिंगल है, जैसे कुकुर यानी एक कुत्ता, सियार यानी एक सियार, छगरी, लेरू, ये सब एक एक का बोध करा रहा है। और यानी इसी तरह से फिर से देखिए, एक वचन जिस शब्द से एक के होने का पता चले उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। ठीक है, खोरठा में ध्यान दीजिएगा साथियों, वचन मतलब क्या होता है, गिनती का यहाँ बोध हो रहा है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके खोरठा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है वो देख सकते हैं। और हाँ, एक बात और, इस वीडियो का जो है जो भी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा लिंक, वहाँ से आप जा कर के और डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे जो है हम लोग का वो है बहुवचन। ठीक है, बहुवचन देखिए क्या होता है, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के होने का पता चल दे उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। जैसे कुकुरगुल्ला मतलब कुकुरों का समूह, सियारवाइन मतलब सियार का समूह, सियार एक सियार से ज़्यादा का बोध हो रहा है, छगरियन, लेरुवाइन मतलब यहाँ जब वाइन आइन ये सब जो या गुला जो लगाया हुआ है लास्ट में प्रत्यय, ये सब जो है आपका बहुवचन का उदाहरण हुआ। यानी एक से ज़्यादा वस्तु होने का जो है या व्यक्ति होने का जो है वो बोध करा रहा है, जानकारी पता करा रहा है। ठीक है, अब जो है अगला पेज में वो है आपका खोरठा में बहुवचन बनाने के नियम। खोरठा में बहुवचन बनाने के नियम। ठीक है, अब देखिए नियम क्या है, पहला, इकारांत और अकारांत शब्दों के अंत में ऐन प्रत्यय जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। अब यहाँ डाउट रहेगा कि भाई इकारांत क्या होता है, इकारांत का, तो इसलिए इसका हम मीनिंग यहाँ लिख दिए हैं कि इकारांत का अर्थ जो है कोई भी शब्द यदि उसके अंत में आपका ई अक्षर हो। ठीक है, जैसे कवि, तो कवि में देखिए ये क जो है किसके कॉम्बिनेशन से कवि जो है बना है, तो क प्लस व हलंत ई, यही है आपका कवि का वर्ण विच्छेद। ठीक है, इससे ये पता चल रहा है कि कवि, रवि, ये सब जो है आपका इकारांत का उदाहरण हुआ। क्यों, क्योंकि ये सभी शब्द जो है वो ई अक्षर के साथ जो है समाप्त हो रहा है। फिर से देखिए, वैसे शब्द जो अंत में जो है आपका ई स्वर से जो है समाप्त हो, ठीक है, वैसे ही शब्द को क्या कहते हैं साथियों, इकारांत शब्द कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अकारांत का मतलब। अकारांत का मतलब देखिए क्या होता है, वह शब्द जिसके अंत में आ स्वर हो, जैसे कहा, आकार अंत, आकार अंत मतलब वैसा शब्द जो आकार से अंत हो रहा हो, जैसे कहा, सुना, खाया आदि, ये सब आकार से अंत हो रहा हो। ठीक है, ये जितना भी है सब आपका आकार से ही अंत हो रहा है, इसलिए ये सभी के सभी शब्द जो है साथियों आकारांत शब्द का जो है आपका उदाहरण हो जाएगा। और अगर बात करें अकारांत मतलब वैसे जो अ के साथ अंत हो रहा हो, जैसे लोहार, सोनार, ये सब जो है लास्ट में अ के साथ जो है आपका अंत हो रहा है, इसलिए ये सभी के सभी जो है अकारांत से कहलाएंगे। ठीक है, अकारांत शब्द कहलाएंगे। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, इकारांत का अर्थ मीनिंग साफ है, ई कार से जो है वो अंत हो रहा होगा, जैसे कवि, रवि। ठीक है, और
आकार, आकारांत मतलब वो आकार से जो है वो अंत हो रहा है, ठीक है। और अकारांत, अकारांत मतलब जिसके लास्ट में अ हो, वैसे शब्द जो अ से समाप्त हो रहा हो, ऐसे ही शब्दों को साथियों क्या कहते हैं, अकारांत शब्द कहते हैं। चलिए, तो हमारा नियम क्या था, यहाँ देखिएगा, नियम यही था कि इकारांत और अकारांत शब्दों के अंत में क्या करते हैं, ऐन प्रत्यय लगाकर जो है उसे एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ, यहाँ जितना भी छगरी, जनी, भेड़ी, लड़की, ये सभी जो है इकारांत शब्द का उदाहरण हुआ। किसका हुआ, इकारांत शब्द का उदाहरण हुआ। जैसे छगरी, अब छगरी में क्या है, ऐन प्रत्यय लगाकर जो है आपका छगरियन बनाया है। अब पूछिए कि प्रत्यय क्या होता है, इसीलिए प्रत्यय का हम यहाँ परिभाषा जो है आपको लिख दिए हैं। वे शब्द जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर, वे शब्द, जैसे यहाँ ऐन हो गया, ठीक है, तो वे शब्द जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर क्या करते हैं कि अपने अनुसार जो है शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, प्रत्यय क्या है, वे शब्द जो दूसरे शब्द के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार, इसका नेचर ही है, यानी प्रत्यय का आपका प्रकृति ही, नेचर ही होता है कि शब्द के अंत में जुड़ता है ये, ठीक है। जैसे ऐन जो है या शब्द के अंत में जुड़ता है, और छगरी का जो है आपका मीनिंग परिवर्तन कर दिया, मतलब पहले एक छगरी था, अब एक छगरी से है जो एक से ज़्यादा हो गया। सेकेंड देखिए इसमें जनी, तो जनी भी जो है आपका इकारांत का उदाहरण हो जाएगा, इकारांत का ही उदाहरण इसको कहेंगे। क्यों, क्योंकि नी में जो है वो ई से अंत हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये कैसा शब्द हो जाएगा साथियों, इकारांत शब्द हो जाएगा। अब इसमें क्या किया गया है कि इकारांत का जितना भी शब्द होगा उसमें ऐन प्रत्यय लगा करके जो है वो बहुवचन बनाया गया है। भेड़ी, इसमें भी ऐन, तो भेड़ियन, लड़की, इसमें भी ऐन, तो लड़कियन। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि किंतु खोरठा में अकारांत शब्दों को, अब इकारांत का सारा नियम कानून हम लोग देख लिए, अब अकारांत, जैसे बेटा, आ है तो, या पेट जो भी है पेट, तो ये अकार है, तो अकार वाले शब्दों को भी ये क्या बोल रहा है कि वैसे खोठा के शब्द जो अकार से अंत हो रहा हो उसे अकारांत कहेंगे। तो सबसे पहले क्या है इसका नियम कि उसे अकारांत हम लोग बनाएंगे। लिखा क्या है उस पर ध्यान दीजिए, किंतु खोरठा में अकारांत शब्दों को भी शब्द के अंत में आकार या वा जोड़कर पहले क्या करते हैं, आकारांत बना दिया जाता है, ठीक है। जैसे सुनार तो सुनरा, ठीक है, या सुनरवा, लोहार तो लोहरा, ये अभी आपका ये बहुवचन नहीं हुआ, ठीक है। ये क्या होगा, कब होगा बहुवचन, तो वैन जब लगेगा तब जाकर के जो है ये बहुवचन होगा, ठीक है। जैसे लोहर, लोहरवा, ये अभी जो है वो आकारांत बनाया है, और उसके बाद क्या लिख रहा है कि फिर आकारांत शब्दों में वैन प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे बेटा, तो बेटा में वा लगाया और उसके बाद वैन लगाया, ठीक है। अब पेट, तो पेटा, उसके बाद वैन लगाया, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये क्या बोलता है कि वैसे खोरठा के शब्द अकारांत वाले ना, आकारांत वाले नहीं, ठीक है। अकार मतलब जो अकार से अंत हो रहा हो, या मान लीजिए उसमें आकार ही दिया हुआ हो, तो या उसको क्या करते हैं, वा या आकार देते हैं और उसके बाद फिर वैन प्रत्यय लगाकर उसका बहुवचन जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। जैसे क्या था, सुनार से सुनरवा लिखा, लोहार से लोहरा लिखा। अब क्या कह रहा है कि इसमें वैन प्रत्यय जो है लगा दीजिए, तब जा कर के ये आपका बहुवचन हो जाएगा। ध्यान दीजिए नियम 2 क्या कहता है, उकारांत शब्द ना, उकारांत शब्द, ध्यान दीजिए उकारांत शब्दों के अंत में वैसे शब्द जो उकार से अंत हो, जैसे गरु, ये उकार से है, पठरू, ये भी आपका लास्ट में उ है, ठीक है। तो ये जितने भी शब्द हो गए जिसमें आपका उकार से अंत हो रहा हो, ये सब में जो है वो वैन प्रत्यय जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, ठीक है। गरु वैन प्रत्यय लगा दिया, गरु वैन बहुवचन, पठरू वैन प्रत्यय लगा दिया, पठरू वैन। चलिए अगले नियम की ओर चलते हैं। नियम 3 क्या कहता है,
मनुष्यों के बहुवचन रूप बनाने के लिए, अब जैसे मनुष्य का नाम या मनुष्यों का समूह, उसके लिए बात कर रहा है कि मनुष्यों के बहुवचन रूप बनाने के लिए क्या करते हैं कि गुला, गुली, गुलैन, गुलीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे छुआ गुला, मतलब छुओं का जो है समूह एक से ज़्यादा का बोध करा रहा है। गिदर गुला, मास्टर गुला, नेता गुला, मास्टरनी गुला, ये सब में गुला, तो गुला मतलब समझिए आप कि ये एक से ज़्यादा का बोध करा रहा है, बहुवचन का, एक से अनेक का बोध करा रहा है ये गुला। बहुत जगह आप ट्यूशन में प्रैक्टिस कर रहे होंगे खोरठा व्याकरण में, या ऐसे भी अलग अलग चैप्टर का, तो आपको गुला शब्द अंत में मिल रहा होगा, तो उससे कन्फ्यूज मत होइए आप लोग। ये एक वचन से क्या किया गया है, वो बहुवचन के लिए प्रयोग में जो है आपका आया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य से जितने भी संबंधित नाम ये सब होंगे, वे सब में गुला लगाकर जो है उसे क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं। यही आपका नियम थर्ड था। नियम 3 था। नियम 4 की ओर चल रहे हैं, जो कि आपका अन्य नियम कहलाएगा। समझिए, एक्सेप्शन रूल टाइप का है। कैसे? सर्वनाम शब्द है, वैसा सर्वनाम शब्द, उसमें क्या करना है आपको, जो भी सर्वनामिक शब्द होगा खोरठा में, खीन, ऋण शब्द इन प्रत्यय जो है लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे हम, तो हम ऋण, हम इन, ये सब देख रहे हैं कि इन प्रत्यय लगा करके जो है इसे एक वचन से आपका बहुवचन बनाया गया है। इन नहीं तो फिर खीन होगा, नहीं तो ऋण होगा। ठीक है, अगर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग तो एमसीक्यू जैसे ही आगे एमसीक्यू करने वाले हैं, उसमें सारा चीज़ जो भी डाउट और बचा होगा वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल आप टेंशन ना लें। चलिए, तो यहाँ जितना भी सर्वनामिक शब्द हुआ खोरठा में, उसमें क्या करना है कि खीन, ऋण, सब या इन, यही जो है प्रत्यय लगाकर उसका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे हम क्या है आपका सर्वनामिक शब्द हुआ, तो हम ऋण, या फिर हामिन तो है। उसके बाद देखिए तोहरीन, तोहनियों, ये सब जो है ऋण खीन लगाकर ही जो है आपका क्या किया गया है, बहुवचन बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा एमसीक्यू। आगे है एमसीक्यू। पहला प्रश्न क्या कहता है कि गिदर के बहुवचन की हतई। अब ध्यान दीजिए, ये किस प्रकार का शब्द है। जब भी आपका एक वचन से खोरठा में बहुवचन बनाने का बात करें, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि शब्द को देखिए कि जो हमारा शब्द है प्रश्न में, वो इकारांत है कि अकारांत है, आकारांत है या उकारांत है या सर्वनामिक है। यही ना 4 नियम था। ठीक है, अब देखिए गिदर, ये आपका अकारांत शब्द हुआ। अकारांत, तो अकारांत शब्द में क्या होता है, वैन प्रत्यय लगा करके जो है वो क्या करते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गिदरवैन हो जाएगा। गिदरवैन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुर्गी का बहुवचन की हतई। मतलब मुर्गी का बहुवचन क्या होता है। इसमें देखिए, इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अकारांत में वैन, और ये इसमें अकारांत वाला में क्या करना है आपको, वैन प्रत्यय जोड़ना है। अकारांत वाला में भी क्या करना है, वैन प्रत्यय ही जोड़ना है। लेकिन इकारांत वाला में क्या करना था आपको, ऐन प्रत्यय लगा करके। इकारांत में क्या करना है, अ ई न, ऐन प्रत्यय लगाकर उसे बहुवचन बनाना है। अब आप देखिए कि ऐन प्रत्यय जो है, इसमें ऐन प्रत्यय किस में लगाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही जो है आपका ऐन प्रत्यय लगाया गया है। इसलिए मुर्गी का बहुवचन जो है आपका वो मुर्गी ऐन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भालू का बहुवचन की हतई। मतलब भालू, भालू का जो है वो बहुवचन क्या होता है। ए भालुवैन, बी भालुए, सी भालुएं। एकर में कोई नहीं, एकर में कोई नहीं, यहाँ नहीं छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, भालू उकारांत शब्द का जो है नियम क्या था। उकारांत में भी बताए थे कि वैन प्रत्यय लगाकर जो है आपको क्या करना है, बहुवचन बनाना है। तो भालू वैन, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है आपका, गरु शब्द के सही बहुवचन रूप छांटा। गरु शब्द का जो है सही शब्द जो है बहुवचन क्या होगा, ये पूछ रहा है कि गरु का बहुवचन बताइए क्या होगा खोरठा व्याकरण में। ऑप्शन ए दिया हुआ है गरु ऐन, बी दिया हुआ है गरु वैन, सी दिया हुआ है गरुन, और डी दिया हुआ है कोई नहीं। अब देखिए यहाँ दोनों आपका दे दिया,
ऐन प्रत्यय भी दे दिया, वैन प्रत्यय भी दे दिया। तो अगर नियम यहाँ पता है कि उकारांत शब्द वाले में क्या करते हैं, ऐन जोड़ते हैं, ऐन प्रत्यय लगाते हैं। ध्यान दीजिए, ऐन प्रत्यय लगाएंगे कि वैन प्रत्यय लगाएंगे। याद कीजिए नियम क्या था, तो उकारांत वाले का नियम आपका वैन प्रत्यय वाला था। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है गरु ऐन, बिल्कुल ये गलत है। गरु वैन, हाँ इसमें वैन प्रत्यय लगा हुआ है। अब बाकी वैन किसी में नहीं लगा है, इसलिए इसका राइट आंसर गरु वैन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, घोड़ा शब्द के सही बहुवचन रूप छांटे। ध्यान दीजिए, जब भी आपको हम बताए हैं कि अगर बहुवचन पूछे तो सबसे पहले शब्द पे जोर देना है कि शब्द जो है आपका क्या है। यहाँ घोड़ा आकारांत शब्द है। कैसा शब्द है ये? आकारांत शब्द है। तो आकारांत शब्द का जो है वो क्या हो जाएगा, बहुवचन। तो इसमें वैन प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाते हैं, वैन। इसलिए देखिए वैन किस में लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी ही जो है घुड़वैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, इसमें क्या पूछा है आपका, बेटा शब्द के सही बहुवचन रूप छांटा। अब देखिए बेटा जब भी आपका एक वचन से बहुवचन दे, सबसे पहले क्या करना है, शब्द पे फोकस कीजिए कि शब्द मेरा इकारांत है, अकारांत है या आकारांत है, उकारांत है। तो बेटा आकारांत शब्द हुआ आपका। कैसा है ये? आकारांत। आकारांत से जो है ये समाप्त हो रहा है। तो आकारांत में क्या था, आकारांत में आपका साथियों वैन प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनता था। अब देखिए ये पूछा क्या है कि बेटा शब्द एक सही बहुवचन रूप छांटा। बेटा का सही जो है बहुवचन क्या होगा, बेटामन, बिल्कुल गलत। वैन, हाँ ये सही, क्योंकि वैन प्रत्यय लगाकर बनाया है। बेटैन, नहीं ये भी गलत। बेटे, ये भी गलत। तो बेटा शब्द का सही बहुवचन रूप जो हो जाएगा साथियों वो बेटा वैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 7 में देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि नेता शब्द के सही बहुवचन रूप छांटा। अब देखिए नेता जो है आपका मनुष्य से संबंधित है। ठीक है, अब इसलिए जो भी शब्द मनुष्य के नाम से संबंधित रहेगा उसमें गुला, गुली ये सब लगाकर जो है वो क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं। जैसे ए में दिया हुआ है आपका नेता गुला, बी में दिया हुआ है नेताओं, सी नेते, डी। तो ये जितने भी हैं आपके गलत हो जाएंगे। गुला जिसमें लगा हुआ है वो ही आपका क्या होगा, सही होगा। यही हम लोग नियम पढ़े थे। प्रश्न संख्या 8 में देखिए, जनि शब्द के सही बहुवचन रूप छांटा। जनि शब्द, अब ये भी देखिए आपका मनुष्य से संबंधित है, ये भी आपका मनुष्य से संबंधित है। इसके लिए नियम कानून का था कि वे सभी शब्द जो मनुष्य से संबंधित हो, गुला, गुली, ठीक है, और साथ ही साथ इकारांत आकारांत वाला भी नियम कानून लगेगा। ठीक है, अब जनि ये देखिए इकारांत शब्द हुआ, साथ साथ ये मनुष्य के नाम से संबंधित है। तो ऐन ये भी सही, गुला ये भी सही, गुली ये भी सही। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से सभी जो है वो हो जाएगा, यानी सब है। जनि शब्द सही बहुवचन रूप जो है जनि ऐन भी होगा, जनि गुला भी होगा, जनि गुली भी होगा, और ये लास्ट तो खैर ये सभी का बात कर ही रहा है। प्रश्न संख्या 9 में देखिए, लड़का शब्द एक गलत बहुवचन छांटा। लड़का शब्द का जो है वो गलत जो है बहुवचन छांटना है। लड़क वैन आकार है, आकारांत शब्द है लड़का। ठीक है, तो वैन तो बिल्कुल होगा, गुला बिल्कुल होगा, मनुष्य से संबंधित है, गुलिन ये भी होगा। तो गलत जो हो जाएगा वो लड़कामन हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, मास्टरनी शब्द के सही बहुवचन रूप छांटा। ऑप्शन ए दिया हुआ है मास्टरनियन। अब देखिए मास्टरनी इकारांत शब्द है, ऐन प्रत्यय लगा ही लगेगा, इसलिए ये सही हो जाएगा। मनुष्य से संबंधित है ये, इसलिए मास्टरनी गुला ये भी सही होगा। मास्टरनियन नहीं, बिल्कुल गलत। और ऑप्शन डी ए और सी, ए और सी नहीं, ए और बी होगा ना, ए और बी होगा। इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों वो सही हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।